हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। मैं आरबी लेगा आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के 2 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं उसके पार्ट 3 के बारे में। दोनों वीडियो में आपने भरपूर प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इसके पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ये बहुत ही अच्छे है। देखिए, विशेष तौर से अगर आप में से कोई भी दोस्त रीट लेवल सेकंड या सीटेट लेवल सेकंड मैथमेटिक्स यानी साइंस से पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है फायदेमंद होने वाला है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राशि का मिश्र धन किस राशि से मतलब पूछ लिया, हमें डायरेक्ट यहाँ मूलधन के बारे में चर्चा की गई है। मिश्र धन जो है वो 5 वर्षों में 5 क्या दिया हुआ है हमारे पास में, समय दिया हुआ है 5 वर्ष। 3 सही 1/3% की हमारे पास में क्या दी गई है, दर दी गई है दोस्तों, कि साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास में बात की गई थी कि मिश्र धन जो है वो 7,000 रुपए हो जाएगा। हमें 3 चीजें दी हुई है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। एक तो मिश्र धन दिया हुआ है, एक हमारे पास में समय दिया गया है 5 वर्ष और दर दी गई है 3 सही 1/3%। हमें पूछा है मूलधन ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। मेथड कौन सा है वो याद रखना है हमेशा। मेथड ये था कि काल्पनिक ब्याज हमेशा ज्ञात कर लेना। इस कंडीशन में पहले क्या ज्ञात करना होता है, इस कंडीशन में सबसे पहला काम होता है काल्पनिक ब्याज ज्ञात करने का। और काल्पनिक ब्याज ज्ञात करने का सबसे मेथड इजी है कि समय को दर से गुणा कर दो। समय को किससे गुणा कर दो, दर से। मैंने समय और दर को लिख दिया। ध्यान रखे कंपल्सरी की मैं इसी प्रकार से लिखूं, यहां मैं 3 × 3 9 + 1 10 10/3 लिख देता हूं सीधा का सीधा। 5 × 3 मेरे पास में 50, 5 × 10 मेरे पास 50 हो जाएगा बटे में 3। ये मेरे पास में इमेजनरी इंटरेस्ट जो काल्पनिक ब्याज है वो आया है। काल्पनिक ब्याज तो आ गया। अब मैं काल्पनिक जो है वो मिश्र धन भी मान लेता हूं, कितना होगा काल्पनिक मिश्र धन। इस कंडीशन में हमेशा जो मूलधन है उसको 100 माना जाता है। अगर मूलधन 100 है तो हमारे पास में मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये देखिए। इन दोनों को जोड़ लेते हैं 300 और 50 यही लिख देते हैं। देखिए बराबर 350/3 हमारे पास में मिश्र धन आ चुका है, ब्याज है ही। पूछा क्या था, मूलधन। तो मूलधन बराबर, मूलधन का फॉर्मूला यहां देखिए। मूलधन के लिए यहां पर रियल में मूलधन दिया हुआ कितना है, 7,000 मिश्र धन दिया हुआ है। और हमारे पास में मिश्र धन कितना आया हुआ है काल्पनिक, 350/3 है, बटे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा मूलधन। मूलधन का मान ज्ञात करना है और माना हुआ मूलधन है 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 35 का भाग लगा देता हूं, इसमें जाएगा 20 बार। कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 × 3 मेरे पास 60, कितना हो गया 60। 2 0 ये वाले, तो मेरे पास आया 6,000। यानी शुरुआती जो मूलधन है वो कितने रुपए था, हमारे पास 6,000 था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को वापस देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 पढ़िए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है रीट और सीटेट दोनों वालों के लिए। देखिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज, ऐसा का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर 12% तो दर दी गई है। जो चीजें हमारे पास सॉल्यूशन के समय काम आने वाली है उनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। 12% वार्षिक ब्याज दर पर एक लोन लिया, ऋण लिया। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी समय दिया हुआ है। उसने 5,400 रुपए केवल ब्याज, यानी ब्याज भी दिया हुआ है, समय अवधि के लिए चुका है
तो उधार ली गई राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। अभी जो हमने प्रश्न किया था ये ऊपर वाला, इसमें मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन पूछा गया था, इसमें ब्याज दिया हुआ है और मूलधन पूछा है। यही मेथड वापस काम में लेते हैं। क्या देखिए, काल्पनिक ब्याज, काल्पनिक ब्याज ज्ञात करने का तरीका है दर को समय से गुणा कर दो। 12 गुणा 3 हुआ 36। ये काल्पनिक ब्याज है, यहां लिख देता हूं ये काल्पनिक ब्याज। रियल में ब्याज कितना दिया हुआ है 5400, 5400। पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो इसमें मैं भाग लगा देता हूं 18 का 2 बार, इसमें 18 का भाग लगा देते हैं। 18 गुणा 2, 18 गुणा 3 56, 18 गुणा 3 54 होता है, और ये 2 के 2 0। 300 का आधा करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे 150 और 2 0 ये वाले। तो इतनी राशि कितने रुपए की, 15,000 रुपए की राशि उससे उधार ली गई थी। कितने रुपए की उधार राशि ली गई थी, 15,000 रुपए की राशि उधार ली गई थी। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। जितने भी साथी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो किसी भी क्वेश्चन का आप भी साथ साथ आंसर लिख सकते हैं और लाइव चैट में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप में से कोई भी साथी बाद में भी क्वेश्चन हैंडल कर रहा है और आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ए ने बी को 2500 रुपए, ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि उधार दी। उधार तो दी परंतु दर कितनी थी दोनों के लिए, 7%। 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार राशि दी। उसने 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर के इतने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, 1120 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो सी को उधार दी गई राशि ज्ञात करो। प्रश्न समझिएगा, एक व्यक्ति है ए ने बी और सी दोनों को कुछ राशि उधार दी। बी ने 2500 रुपए प्राप्त किए उधार राशि के रूप में, जबकि सी को कितने रुपए प्राप्त हुए वो हमें वैल्यू बतानी है। जबकि दोनों का समय जो है वो 4 वर्ष है और दोनों की दर जो है 7% है। एकदम इजी वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें पूरे डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को समझना है। किसी भी समय इन प्रकार के प्रश्नों में 100 ट्रिक में ना घुसे। 100 ट्रिक किन में काम आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आगे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 100 ट्रिक भी बताऊंगा, उनके साथ दूसरा मेथड भी बताऊंगा। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, क्योंकि 100 ट्रिक की बजाय दूसरे वाले मेथड यानी पूरे मेथड से हल करें तो उनमें आसानी रहती है, कभी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए ने 2500 रुपए प्राप्त किए। ओके, समय कितना था, 4 वर्ष। दर कितनी थी, 7%। बी ने कितने रुपए प्राप्त की थी, माना x रुपए। 4 वर्ष, दर कितनी, 7%, बट्टे में कितना, 100। टोटल ये तो ए का ब्याज, ये बी का ब्याज, दोनों का मिलकर कुल ब्याज हमारे पास दिया हुआ है 1120। देखो सब बात सीधी है। ए को भी कुछ रुपए उधार दिए, बी को भी कुछ रुपए उधार दिए। उधार तो दे दिए, जब वो दोनों वापस धन लौटाने के लिए ए के पास आते हैं तो ए ने बोला टोटल कितने रुपए लाए हो, तो दोनों ने उत्तर दिया कि सब बात ध्यान की है, दोनों बेड़ा कर 1120 रुपए आपको देने वाले। दोनों एक साथ के शामिल करके 1120 रुपए देंगे। तो उसने बोला बहुत अच्छी बात है, ये इसका धन, ये इसका धन, दोनों से मिलने वाली राशि 1120 है। तो देखो हमारे पास में क्या कुछ वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को ध्यान दीजिएगा। 2 0 से 2 0, 25 गुणा 400, 100 गुणा 7 700, प्लस अब 7 गुणा 4 28 x बटे 100 बराबर 1120। ये 700 यहाँ प्लस का है, इसको भागता हुआ दौड़ता हुआ, ये गया दौड़ता हुआ भागता हुआ। क्या हुआ कि मैं उधर तो प्लस का था, पहले मेरा काम कर दो, ये हो गया इधर आते ही माइनस का। ओके, तो यहाँ मेरे पास बचेगा 28x बटा 100 बराबर 1120 माइनस 700।
1120 में से 700 घटाएंगे तो यहाँ मेरे पास 420 ही हो जाएगी। अरे 420 का मतलब वो नहीं चापलूसी वाली, 420 का मतलब है अरे 420 रुपए बचेंगे रे। ये उधर जाने पर इसका क्या होगा देखिए, 100 यहाँ नीचे है ऊपर चला जाएगा, 28 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। इसमें 14 का भाग लगा देता हूँ 2 बार, इसमें लगा देता हूँ 3 बार, ये 0 का 0। अब 30 का आधा मेरे पास कितना हो जाएगा, 30 का आधा होता है 15, 30 का आधा कितना हो गया 15। ये 2 0 के 0। अरे बताओ तो सही रे, x क्या था रे, ये तो वैल्यू किसकी है x की। x क्या माना था कि बोला a को उधार कितना रुपया दिया, तो a ने उधार दिया 1500 रुपया। कितना रुपया दिया 1500 रुपया। जब दोनों बेड़ा और 1120 रुपया को ब्याज लियार a ने दे दियो। ठीक है, समझ गया। देखो बात सीधी है, अगर आप चाहते हो कि आपको प्योर हिंदी में बताई जाए तो आप पर डिपेंड करता है। अगर थे चाहो कि प्योर मारवाड़ी चालियाँ रहे तो मारवाड़ी में बता सका, तो आपको कंडीशन है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए कि आपकी हिंदी चलेगी या प्योर मारवाड़ी। जो अच्छी लगे अपन बता दीजो, आप तैयार हैं। अब थे तैयार हो कि नहीं हो बात थाने पर डिपेंड करे। तो हमारे पास 1500 रुपये का हिसाब आया है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1500। आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लिखा है किस राशि पर, किस राशि का मतलब होगा सीधा सा मूलधन, जका रुपया उधार दिया बाकी बात हो रही है। 5% वार्षिक दर, अरे कत्ती दर जोड़ी बिकी बात है। साधारण ब्याज की दर से 1 रुपयो प्रतिदिन, रोजीना को 1 रुपयो लेवे ब्याज को। 2 चीज दे दी हुई, काई चीज पूछी मूलधन। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एकदम शॉर्टकट मेथड यूज में लेता हूं। तो मूलधन बराबर क्या लिखा था हमने, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। यही तो फॉर्मूला होता है। ब्याज कितना रुपया लग गया 1 रुपयो लग गया, ओके ओ 1 रुपयो गुणा 100, दर कहीं रहे 5%, 5%। समय कितना, अब देखिए समय 1 दिन की बात हो रही है और फॉर्मूले में बताया हुआ है कि समय ये जो है, ये फॉर्मूला जो है वार्षिक के लिए है। ये 1 दिन का है, दिन को साल में बदल देते हैं। अरे साल में दिन कितना हुआ 365, कितना हुआ 365, तो 1 नीचे रह जाई 365 ऊपर जाता रहे। अब देखो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं दिखता। अब 5 का भाग लगा देते हैं, पहले 36 में जाएगा 7 बार, 1 बच गया, 5 में 15 में जाता है 3 बार, इसका भाग चला गया इसमें 73, 73 इंटू 100 हमारे पास हो जाएगा 7300। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपना चौथा उत्तर जगह है 4 नंबर में लेके उड़ गयो, वो एकदम राइट उत्तर है। तो आपको ये प्रश्न किस प्रकार के लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब हम इनसे आगे वाले प्रश्नों पे बात करते हैं। हमारे पास दिए गए आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, एक आदमी ने बैंक में साधारण ब्याज की दर से, एकदम सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए और 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा किए। 4 वर्ष के लिए तो हमारे पास 500 रुपए, 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा किए और दोनों पर इकट्ठा ब्याज जो का है 190 रुपया मिला करे। तो जैसा अभी हमने प्रश्न देखा था, अभी कुछ समय बाद आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार का हमने प्रश्न लिखा था। उसमें ऐसा बोला था कि एक आदमी था ए, एक आदमी ए जो को 2 जना ने उधार रुपया दिया, बी और सी ने। बी कितना रुपया उधार लिया, बी की चीज पूछी, सेम बयान कोई प्रश्न पांचों पूछो, चेक करो। 500 रुपया 4 साल का तर उधार लिया, दर पूछोड़ी है तो मैं मान लूं दर आर है बट्टा 100 प्लस 600 रुपया 3 साल का तर उधार लिया। अरे दर तो सेम ही अब जाए, टोटल मिला 190 रुपया को ब्याज होगा। देखो 2 जीरो 2 जीरा 2 जीरो 2 जीरा 5 गुणा 4 5 चौक 20 आर, 6 गुणा 3
18R बराबर 190। 20 में 18 जोड़ दो 320 18 38 हो जाए, कितना हो जाए 38R बराबर 190 होगा। आर के गुणा में कितना है 38, तो आर आर यानी रेट, रेट यानी दर कती आ जाए 190 में भाग देना है 38 को। अब पावड़ा थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, नहीं तो काम कौन चले, ठीक है। अब इको भाग में देवे पूरो पूरो कती बार जावे 5 बार, या निठा नहीं पड़े 19 को भाग दे दो में 2 बार, इम जावे 10 बार, अति ठावली अरे 5 दूनी 10 होए कता हुए 5% ब्याज की रेट चल ले, देख लो ब्याज की रेट का चले 5% वार्षिक, घना ही कम लेवे, यूं कम का ही लेवे, ठीक है। आगे बढ़ा लिखो है एक धनराशि किसी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए से इतने रुपए हो जाती है। मूलधन दियोड़ो, मिश्र धन दियोड़ो, दोनों चीजें दियोड़ी। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा देवे तो टोटल कतो ब्याज मिले। सुनो, एक आदमी दूसरा आदमी ने कोई रुपया उधार दिया, कोई रुपया उधार दिया, और जो शुरुआत में बात हुई थी दोनों के बीच में यानी की हुई थी कि आदर कोई दे दिए, टोटल मिलाकर जब वापस पैसे देने वाला आता है, जब वो रुपया दोनों पाछो आयो जन में कहीं गयो, अब जगह थारी ब्याज की रेट है तो लेट दिया भी वास्ते 1% ज्यादा लागी, जरा अपन ने वो हिसाब करना है कि बिने टोटल कता रुपया ज्यादा लागी, और ज्यादा लागे के बाद में पूरा कता रुपया वो पाछा बिन दे, ठीक है। सबसे पहले 4 वर्ष, ये क्या है मूलधन। मैं इतनी सी गणना कर लेता हूं। सबसे पहला काम 1% बढ़ोतरी हुई है ना, वो बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई है वो ही ज्ञात कर लेते हैं। मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं, ब्याज में बढ़ोतरी, ब्याज कता रुपया ज्यादा मिले, ब्याज को सूत्र का ही है मूलधन गुणा समय गुणा दर। अरे खाली दर नहीं लिखनी, अट लिखना है दर में वृद्धि होगी, क्योंकि दर की पहले ही भी कोई दिक्कत को नहीं, कति बढ़ोतरी होगी 1% की, बोर्ड 1 ही लिखना है बटा में कितना सो। मूलधन अपन दियोड़ो 2400 रुपया, समय दियोड़ो है कि तो आप अगर देख लो समय की तो है 4 साल, समय कितना साल है 4 साल, दर है खाली 1% बट्टा में कितना 100, ये दोनों कटगा, दोनों का दोनों कटगा। 24 गुणा 4 अपन कहीं लिखो है 24 गुणा 4 ए हुआ 96 96 रुपया। यदि वो 1% ज्यादा लेता है तो 96 96 रुपया भी ज्यादा देना पड़े। अब बताओ वो पहले कता रुपया ले रहे हो घरों 3264 रुपया, तो देखिए मिश्र धन अपन पूछो है वो घरों रुपया ले रहे हो 3264 रुपया, बिन कहीं की 1% ब्याज ज्यादा लागी तो मोड़ो आयो चका वास्ते। अरे इसमें नहीं लिखा लेट आया, अब मान लेते हैं एक बार, ठीक है, किसी कारण उसने 1% रेट बढ़ा दी। अब जब उसने 96 रुपए ज्यादा मांग लिए तब वो तो लाया ही नहीं था, वो इधर उधर से मांग करके पड़ोसी से लेके आता है कि भाई तू 96 रुपया दे दे, तेने काले पाचा दे दूं। 6 4 10 को 0 गुड़ा 0 हासिल की 1, ठीक है, 9 से 15 एक हासिल का 16, 1 बच गया 2 और 1 3, और यहाँ 3 का 3। ये हमारे पास में क्वेश्चन आया 33, आंसर आया 3366, आंसर आया 3366, इसमें आया था 5%। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर आप इसको और किसी मेथड से हल करते हैं तो आप कौन से मेथड से हल कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपको ये तरीका जो है वो किस प्रकार से लग रहा है, ये वीडियो आपको किस प्रकार लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अरे रुको रुको रुको, अरे जाओ ही दो, पूरा प्रश्न तो देखो पीछे। देखो किसी भी तैयारी करो, किसी भी तैयारी करो, कोई भी चैनल देखो, पर जो वीडियो देखो वो पूरा वीडियो देखो, ताकि भी वीडियो बनाने वालों थाने कहीं बतानी चाहे तो आराम से समझ सको। वीडियो ने बीच छोड़ नहीं जानो चाहिए, ठीक है ना। आगे देखा वीडियो क्या को लागे बताता रहिजो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये 900 रुपये हो जाए तो ब्याज की दर
3% बढ़ा देवे तो कितना रुपया दौड़ना पड़े। तो प्रश्न का ये सुनो, अब बार जो प्रश्न करियो और अब वो करा जो दोनों सेम ही प्रश्न है, 1% ब्याज दर बढ़ाई और ये 3% बढ़ावे। तो पहले आप याद करा ब्याज में वृद्धि कितनी हो जाएगी, ब्याज में वृद्धि कितना रुपया हल लागी। देखो फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। मूलधन कितना रुपया, समय कितनी साल लाग्यो 3 साल, दर कितनी बढ़ा दी 3% बटा 100। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 8 72 रुपया। पर जितना रुपया पहले लागता वे 72 रुपया बता लागी। बात समझ में आई। अगर प्रश्न में आपने पूछ ले तो कितने रुपए ज्यादा लगेंगे तो हमारा यही उत्तर होता, जबकि ये बताओ उसको पहले से तो कितने रुपए लगते हैं 920, अब ज्यादा कितने लगेंगे 72 रुपया। तो दोनों ने जोड़ दो उत्तर आ जाए 992 रुपया। पहलो ही उत्तर को सही है, साचोड़ उत्तर है। ओके, वो प्रश्न भी पूरा हुआ और आगे बढ़ना। अगलो प्रश्न का है, देखो प्रश्न लिखो है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 साल में, कितना साल में 2 साल उधार दी जावे, 3% ब्याज लागे, 3% लागे भी नहीं। यदि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि उसकी ब्याज की रेट में जो ब्याज मिले भी 3% बढ़ा देवे, जो पहले मिलता था वो तो है ही, उसमें 3% इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है, तब उसको 300 रुपये ज्यादा देने पड़ते हैं, 300 रुपये उसको ज्यादा मिलते हैं। तो हमें बताना है कि कितनी राशि उधार दी गई थी। ठीक है, उधार दी जाने वाली राशि को हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन। अब मूलधन का फॉर्मूला कहीं होता है, देखो ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। अब ब्याज जो है हमें लिखा हुआ है ब्याज में वृद्धि, हमें दिया हुआ है कि ब्याज में वृद्धि, इधर ब्याज में वृद्धि है तो बटे में दर जो है उसमें भी तो वृद्धि ही है, और यहाँ समय और दर हमारे पास लिखे हुए हैं। ब्याज में वृद्धि कितने रुपए की, ब्याज में वृद्धि कितने रुपए की, ब्याज में होती है 300 रुपए की वृद्धि। समय 3 वर्ष है ही, और ये हमारे पास में लिखा हुआ है 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष ही दिया है। समय कितने वर्ष है 2, इसका भाग दे देते हैं इसमें 100 बार, इसका भाग इसमें 50 बार, 50 गुना हमारे पास 100 हो जाएंगे 5000। अतः उधार दियोड़ी राशि कितना रुपया है 5000 रुपए। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से पहले लिख सकते हैं, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएं। ये है अपना नेक्स्ट प्रश्न, लिखा हुआ है साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि मूलधन दिया हुआ है, 2 वर्ष यानी समय दिया हुआ है, और इतने रुपए हो जाती है मिश्र धन दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है हमारे पास में, समय दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा, नया ब्याज क्या होगा। अब देखो हमारे पास में पहले तो क्या होना चाहिए, ये कितने रुपए घटाए गए हैं उसकी बात करते हैं, जो वृद्धि है या कमी है मूल्य की वो बात करते हैं। मूल्य में यानी जो ब्याज है उस ब्याज में कमी कितनी होगी, उस ब्याज में कितने का घाटा होगा उसकी बात करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला है ये वाला, मूलधन गुणा समय गुणा दर। फॉर्मूला तो यही होता है, अगर दर में वृद्धि कितनी हो रही है तो वो लगेगी, घाटा कितने का हो रहा है तो घाटे वाला लगेगी, दर में कमी बटा 100। मूलधन हमारे पास में 2100 रुपए, समय हमारे पास में 2 वर्ष, दर में 1% की कटौती, 20 से 20 21 गुणा 2, 21 का 2 गुणा कितना रुपया होगा 42। तो 1% दर में कमी करने के बाद में 1% डिस्काउंट करने के बाद में 42 रुपए उसको कम देने पड़ेंगे। पूछा है नया ब्याज बताना है आपको, न तो नया मिश्र धन बताना है,
न कुछ और केवल नया ब्याज कितना होगा वो बताना है। नए ब्याज का तब हम पता कर पाएंगे जब हमारे पास में पुराना ब्याज पता होगा। पुराना ब्याज कितना था? पुराने में मिश्र धन था हमारे पास 2352 रुपए, ये रहा दिया हुआ। मिश्र धन ये कब मिलता था? जब मूलधन उसको 2100 रुपए दिए जाते थे। ये पुराना हिसाब है। ये मूलधन और ये मिश्र धन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, ये 252 आता है। ये जो है ये पुराना है, इसको आंसर मत बताना, ये पुराना है। हमें नया पूछा है। अब देखो नया एकदम फ्रेश माल कौन सा है? न्यू इंटरेस्ट। नेड़ो ब्याज कितना हो गया देखो, 252 रुपए तो पहले मिलते थे, जबकि उसमें 42 रुपए की छूट कर दी गई है। ये हमारे पास 210 रुपए नया ब्याज मिलेगा। कितने रुपए? 210 रुपए। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये प्रश्न आपको कैसा लगा लिख करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ए व बी ने क्रमशः 2000 रुपये 3000 रुपये एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए 2 से 1/2 वर्ष के लिए कर्ज पर लिए, ऋण पर लिए, उधार पर लिए। बी ने ए से 125 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर बतानी है। अब देखो अगर दोनों में से किसी एक जने को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है तो सीधी सी बात है उसने पैसे भी तो ज्यादा लिए थे। कितने रुपए ज्यादा लिए थे हम उसकी बात करते हैं। पहले तो देखिए यहां लिखा हुआ है ब्याज का अंतर। तो किसने किसको ज्यादा रुपए दिए? बी ने ज्यादा दिए ए से। कितने रुपए ज्यादा दिए थे? 125 रुपए ज्यादा दे दिए। परंतु ये देखो कि दोनों ने जितने रुपए उधार लिए थे उसमें भी तो राशि में फर्क था। एक ने तो 3000 रुपए लिए थे, एक ने 2000 रुपए लिए थे, यानी 1000 रुपए का तो अंतर उसके उधारी में भी था। अब बाकी प्रश्न को एक बार के लिए भूलते हैं। यहां देखिए 1000 रुपए का ब्याज लगता है 125। अगर इसने दोनों ने सेम ही ब्याज दर पर सेम ही समय के लिए रुपए उधार लिए गए होते तो सेम ही ब्याज देते। तो ये सारा फंडा जो है वो तो इन्हीं के बीच का है। तो यहां देखिए हमारे पास मूलधन है, ब्याज है, समय है, तो दर ज्ञात करनी है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। ब्याज कितने रुपए? 125 रुपए गुणा 100। मूलधन कितने रुपए? 1000 रुपए। दर कितनी? 2 सही 1/2। मैं इस दर को ऐसा लिख सकता हूं 5/2। क्यों? 2 गुणा 2 4, 4 पर 1 5 हो जाएगा। तो 5 यहां होगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब काम क्या बच गया मेरे पास में? इस 5 का भाग लगा देता हूं इसमें। 5 का भाग किस में मुझे लगाना है? 125 में जाता है 25 बार। अब क्या क्या बचा? 25 गुणा 2 50/10। 10 से 10 5% ब्याज की दर हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 5%। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूं। इसका जो मेथड है दूसरा, सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका? जो अभी हमने पीछे वाले प्रश्न किए थे उसी मेथड से अगर इसको हल करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इसने 2000 रुपए लिए थे, एक ने 2000 एक ने 3000। तो ज्यादा ब्याज किसका लगेगा? 3000 रुपए वाले का। पहले उसका निकाल लेते हैं। मूलधन गुणा समय यानी 5/2। दर कितनी है पता ही नहीं है, मैं लिख देता हूं R। जबकि इतना है एक ही ब्याज दर दोनों की सेम है तो इसकी R तो उसकी भी R। यहां आ जाएगा 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। दूसरे वाले को कितने रुपए लगेंगे? मूलधन गुणा उसके लिए भी समय हमारे पास सेम है, उसके लिए दर भी सेम है, बटा 100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ओके, इस 2 का भाग इसमें जाता है 15 बार, इस 2 का भाग इसमें जाता है 10 बार। 15 गुणा 5 75 R। 10 गुणा 5 50 R।
अब ये बताओ, ये इस बी का ब्याज है, ये ए का ब्याज है, और दोनों के ब्याज का अंतर मुझे प्रश्न में बताया गया 125 रुपए। कितने रुपए? 125। इन दोनों का अंतर करो, 25R बराबर 125, तो यहां से आ जाएगा R बराबर 125 बटा 25। कितनी बार भाग जावे? 5 बार। R यानी रेट, रेट यानी दर, तो दर कितने प्रतिशत है? 5%। तो हमें जो तरीका अच्छा लगे, जो हमारे अनुकूल हो, उस तरीके से हमें प्रश्न को एग्जाम में करना है। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार का दिया हुआ है, तो देखिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। x रुपए की राशि एक निश्चित ब्याज दर पर रखी गई है या उधार दी गई है। यदि वह 3% अधिक ब्याज पर रखी जाती तो वह 300 रुपए अधिक प्राप्त होती। सीधा सा बोला गया है कि कोई निश्चित राशि है x रुपए और वो ब्याज पर सौंपी गई है। वो ब्याज पर सौंपी गई राशि अगर उस ब्याज की रेट जो है वो 3% ज्यादा होती तो उसको ब्याज के रूप में या उसको 300 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। तो हमें बताना है उस दी गई राशि का, उस उधार दी गई राशि का 4 गुना कितना होगा। मुझे 4x का मान पूछा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हमें डायरेक्ट उत्तर नहीं बताना है, जितनी भी राशि आए उसका 4 गुना करना है। ये राशि है मूलधन। मूलधन, मूलधन क्या होता है? फॉर्मूला होता है मूलधन का ब्याज, या फिर आप यहां ब्याज में अधिक हो जाता है तो यहां लिख देता हूं डायरेक्ट ब्याज में वृद्धि। ब्याज में वृद्धि गुणा 100 बटा समय। जो टाइमिंग है उसमें तो परिवर्तन होना ही नहीं है, ठीक है। टाइमिंग के साथ साथ अब हमारे पास में दर, केवल दर भी काम नहीं आएगी, यहां दर में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, दर में भी वृद्धि हो रही है, वह लिखा जाएगा। ये मैंने लिख दिया। देखो मूलधन हमारे पास x है, ब्याज में कितने रुपए की वृद्धि होती है? 300 रुपए की गुणा 100। समय हमारे पास में ये रहा 2 वर्ष, तो समय 2 वर्ष। दर में हमारे पास 3% की वृद्धि हो जाती है, इसका भाग इसमें 100 बार चला जाता है, इसका भाग इसमें 50 बार। 50 को 100 से गुणा करो, आपके पास 5000 मिलते हैं। x यानी वह वैल्यू, वह राशि जो उधार दी गई थी, वह हमारे पास आई 5000 रुपए। अगर 5000 रुपए की राशि उधार दी गई है तो मुझे पूछा है 4x यानी 4x का मान ज्ञात करना है। तो 5000 का 4 गुना यानी 5 गुणा 4 20,000 रुपए। 4x की वैल्यू पूछी गई है तो ये जो राशि है उसको 4 गुना करेंगे तो मेरे पास 20,000 रुपए आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड है। प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज की जो क्लास है आपको इसने शुरू से लेकर अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। तब आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये सारा वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। आपका प्रत्येक कमेंट, आपका प्रत्येक लाइक जो है हमें एक नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।